सभी को नमस्ते। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे चक्कर है, कौन कौन से चक्कर हैं हमारे शरीर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में, और इन चक्करों के बारे में भी हड्डियों के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन कितना हमारे लिए जरूरी है हम उस पर चर्चा करें। तो देखिए, जो हठ योग है, ये हठ योग पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखित है? स्वामी स्वात्माराम सूर्य द्वारा लिखित है ये पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? हठ योग प्रदीपिका। यहाँ पर प्रदीपिका और आएगा प्रदीपिका, ठीक है ना। आपको ये नाम याद रखना है, कुछ भी हो जाए, प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका, ठीक है ना। हठ योग प्रदीपिका किसके द्वारा लिखित है? स्वामी स्वात्मानंद सूर्य के द्वारा। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है जिसका नाम है हठ योग। है और इसमें ठ से बना हुआ है का अर्थ आकार, ठ का अर्थ है ठकार, ठीक है ना। है से अर्थ है ईड़ा नाड़ी, ठ से अर्थ है पिंगला नाड़ी। ईड़ा का अर्थ है सूर्य, पिंगला का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है ना। ईड़ा नाड़ी होती है आपकी दाई, और आपकी पिंगला होती है बाई नाड़ी। कहते हैं कि जब ईड़ा और पिंगला एक साथ निरंतर चलने शुरू हो जाए तो सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होगा, ठीक है ना। और जब सुषुम्ना नाड़ी निरंतर चलने लग जाए तब कुंडली शक्ति जागरण हो जाती है। आपके दो नाक में दो चित्र बताए गए हैं, लेफ्ट और आपका राइट। ये कहता है कि जब इन दोनों नाकों में श्वास चलने लग जाए, इसमें से सांस आने लग जाए, उसी में से प्रॉपर सांस आने लग जाए ना, ठीक है। दोनों में जब दोनों सांस, दोनों में एक जैसा सांस आने लग जाए तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलने लग जाती है। और जब सुषुम्ना जब आपकी एक्टिव होगी तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें बताई गई है। जब कुंडली जागृत होकर सहस्त्रा चक्र में मिल जाती है तो वह हठ योग कहलाती है। ये सहस्त्र चक्र कौन से हैं? जो अभी हमने 8 चक्कर जो हमने किए थे ना, उसमें सबसे ऊपर वाला जो चक्कर है वो सहस्त्र चक्र है। जब उसमें ये कुंडली शक्ति जब मान लीजिए, कुंडली शक्ति ना कहाँ पे होती है? आपके सबसे मूल वाले भाग पे होती है, सबसे जिस जो अपना स्वादिष्टान चक्र के नीचे वाला भाग है, वहां से ये ऊपर उड़ती हुई जैसे इस तरह सांप की तरह उड़ती हुई सहस्त्रार तक जाती है, ठीक है ना। सहस्त्रार चक्र में मिल जाती है। तब हमें क्या होता है? उसी अवस्था को हठ योग कहते हैं, ठीक है ना। आत्मा का परमात्मा से मिलना, ठीक है ना, आत्मा का परमात्मा का मिलना ही ये हठ योग कहलाता है। ये कुछ इसकी परिभाषा है जो आपको सभी को याद रखनी है, ठीक है ना। अगला देखिए, हठयोग के आदि वक्ता, हठयोग के अंदर आदि वक्ता किसे बहुत बताया गया? भगवान शिव को ही बताया गया है। हमेशा से ये एक विषय आता है, यही टॉपिक आता है कि आदि वक्ता कौन है। तो आदि वक्ता है आपके भगवान शिव। आदि प्रणेता, प्रणेता कौन है? तो आपके आदिनाथ शिव कहते हैं। तो कहते हैं कि आपकी जो प्रथम योग वक्ता कौन है? तो वो कौन थे? हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, ठीक है। भगवान शिव ने सर्वप्रथम योग का ज्ञान माता पार्वती को दिया था। जब माता पार्वती को ये ज्ञान दे रहे थे ना, तो वहां पे एक मत्स्य के रूप में आया हुआ था मत्स्येंद्रनाथ। उसने ये चीजों को सुन लिया था। उसके बाद में इनसे ज्ञान का प्रवाहित हुआ मत्स्येंद्रनाथ से फिर आया गुरु गोरखनाथ के पास, ठीक है। गोरखनाथ जी के द्वारा आगे सभी नाथ संप्रदायों को आगे ये योग की परंपरा चलती आ रही है। परिभाषा क्या है किसकी? हठयोग प्रदीपिका परिभाषा क्या है? सीधे सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग कार और ठकार के का प्राणायाम का विशेष अभ्यास से प्राण को गति को सुषुम्ना में प्रवाहित करना ही हठयोग कहलाता है। ये इसकी कुछ परिभाषा है सीधे सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग। अरे भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता में योग की क्या परिभाषा है? प्राण और अपान वायु को प्राणायाम दो के द्वारा सम कर लेना ही हठयोग कहलाता है, ठीक है ना। प्राण और अपान, ये हमने प्राण वायु को किया था ना। प्राण आपकी आधे क्षेत्र में होती है, अपान आपकी जो मलमूत्र त्याग होते हैं उसको अपान वायु के द्वारा होता है। को प्राणायाम के द्वारा, जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो क्या होता है? के द्वारा सम कर देना, बिल्कुल स्थिर कर देना, वो हठयोग कहलाता है, ठीक है ना। वो हठयोग के अंतर्गत है। आहार के बारे में क्या बताएगा हठयोग के अंदर? मितार में क्या बताया? स्वामी स्वात्मानंद जी ने कहा है कि सुसंगत व मधुर भोजन वह भगवान को अर्पित करने कर अपने पूर्ण आहार का एक चौथा भाग, मतलब कि अगर आपको 4 रोटी की बहन मतलब कि एक पूरे पेट भर के खाना है, खाने की इच्छा है, आप लोग एक चौथा भाग उसको खाओ, ठीक है ना। भाग खाली छोड़कर भोजन करना चाहिए, इसमें आपको भोजन होगा, इसी में आपका हवा होगी, इसी में आपका पानी होगा, इसी में आपका खालिस्तान होगा। इस प्रकार से 4 वाला भाग आपका ये फुल होना चाहिए, ठीक है ना, पेट का। बाकी ये भाग आपका खाली होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि एक चौथाई भाग को ही बताया गया कि भोजन आपका भरपेट होना चाहिए। मिसे मिताहारी बोला गया है, फुल पेट नहीं खाना चाहिए। पथ्य क्या है? पथ्य अपथ्य के बारे में जानेंगे। पथ्य है जो हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? कि गेहूं, चावल, जौ, हेलो। दूध, घी,
मक्खन हमें सर, खाने। जी बताइए। कि नोट्स नोट्स स्क्रीन पे नहीं आ रहे। स्क्रीन पर नहीं आ रहे नोट्स? एक हाँ। मिनट। अब ठीक है? अब आ रहे हैं? हाँ, अब आ रहे हैं। तो कब तक तो किसी ने बताया नहीं अब तक। बाकी लोग ऐसे जुड़े हुए थे क्या? एक मिनट, ये बताया किसने मुझे बात ये? अभी कौन बोल रहा था? जी, रेणु भार्गव। अच्छा रेणु। रेणु आप रीनेम करो इसको, आप नहीं, मैं रीनेम कर देता हूँ आपको एक। ठीक है, तो ये था पथ्य कि आपको क्या क्या खाना, भोजन भोजन में आपके क्या क्या चीज होनी चाहिए। गेहूं हो, चावल हो, जौ हो, घी हो, दूध हो, मक्खन, ये चीज जो आपकी आसानी से पच जाए, उसी को आपको पथ्य बताया गया है। और अपथ्य क्या है? जो जिसे का आपको परहेज करना है, जिसे आपको नहीं खाना। कहते हैं जो भोजन जल्दी ना पचे उस भोजन को नहीं खाना, वो अपथ्य बताया गया। जिसमें कटु, तिक्त, लहसुन और मछली, इनको इनको वर्जित बताया गया, ये चीज नहीं खानी चाहिए। स्वामी स्वामी स्वात्मानंद जी ने 5 प्रकार के साग बताए हैं, ये याद रखना है। ये कई बार यूजीसी परीक्षा में भी आता है, और वाईसीबी की परीक्षा में भी आता है। कौन कौन से? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्वा। ये 5 प्रकार के साग हैं जिनका भोग व्यक्ति को करना चाहिए। जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्वा, और सॉरी मेघनाथ और पुनर्वा, जिसे हम साटो बोलते हैं। साटो जो जो राजस्थान में भी पाई जाती है फसल, ये वो छोटे खरपतवार बोलते हैं इनको। जैसे बथुआ होता है वैसे साटो की तरह होता है एक। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। चौलाई, मेघनाथ, ये सारी क्या है? साग है। 5 साग बताए गए हैं, वो हमें खाने चाहिए। आ, क्या है? ये चीजें हमें त्याग देनी चाहिए। जब हम योग साधना में जाते हैं तो हमें ये चीजों को त्याग देना चाहिए। कहते हैं जो तज्य पदार्थ है उनको सबको त्याग देना चाहिए, तो हमें इस चीज में हिंसा पैदा करते हैं, या फिर हमें अपने आप को थोड़ा एक्साइटेड करते हैं, उन सबको हमें त्याग देना चाहिए। दूरजनों का साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, जो कमजोर लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। अग्नि का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। स्त्री का संग करना बंद कर देना चाहिए। लंबी यात्रा से बचें। प्रातः स्नान करें। कि उपवास व कष्ट कारक कार्यों का त्याग करें। ठीक है, किसी प्रकार के शरीर को जिसमें अहिंसा पैदा हो, शरीर के साथ वो चीज नहीं करनी चाहिए। भोजन करने से धातु बनती है। आपको पता होना चाहिए धातु कौन सी हमारी 7 प्रकार की धातु बताई गई है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। ठीक है ना, ये देखो। रस, रक्त, रस के द्वारा रक्त बना, रक्त से मांस, फिर मेद, मेद में चर्बी होती है, फिर अस्थि यानी कि आपकी बोन्स, फिर आपकी मज्जा यानी कि उस अस्थि में पाए जाने वाला जो धातु होती है वो फिर उसके शुक्र बना। जैसे ये होता है, शुक्र होता है पुरुषों में, और ओज होता है, ओज पाया गया है आपकी स्त्रियों में। ठीक है ना, जो ओज धातु होती है वो स्त्रियों में पाई जाती है, ओज है। मन अनुकूल भोजन करना चाहिए, जो मन के लिए वो उचित हो वही भोजन हमें करना चाहिए, उसके अलावा हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये बताया गया कि जब हड्डियों की साधना करेगा बंदा तो उसकी कुटिया कैसी होनी चाहिए, उसका महल टाइप होनी चाहिए, या किस प्रकार की कुटिया का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में संबंध संदर्भ में क्या बताते हैं हड्डियों प्रदीपिका में। कहते हैं कि मठ का, उसका मठिका का आकार कैसे होना चाहिए, जहां पर राज्य, जो राज्य वहां का अनुकूल होना चाहिए, भी जहाँ पे भी वो रह रहा है वो राज्य उसका अनुकूल होना चाहिए कि वो वहां पे रह सकता है क्या। जहाँ भी वो रहे वो धार्मिक स्थान होना चाहिए, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा को वहां पे नहीं होना चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे वो हिंसा कोई भी व्यक्ति हिंसा पहुंचाएगा वहां पे ऐसे लोगों के पास अपनी कुटिया का निर्माण न करें। कुटिया का जो दरवाजा है वो छोटा होना चाहिए, और कोई वो गोबर से लिप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पक्के मकानों में बांध के पक्के मकान बना ले, नहीं। सिंपल साधारण वहां पे चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं षटकर्मों के ऊपर। ठीक है ना, तो षटकर्म कौन से शास्त्र में क्या कहा गया? धोती वस्ती नेति नोली त्राटकम च कपाल भाती ताने षटकर्माणि। त्राटकम च धोती वस्ती नेति नोली त्राटक। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये इसमें थोड़ा इंटरवेंशन है, ये आपको बताया गया गृहण संहिता की अकॉर्डिंग, और हम करेंगे हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। उसमें न्योली ऊपर आ जाएगा और त्राटक नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें इंटरचेंज होगा, जब हम गृहण संहिता करेंगे तब देखेंगे। ये धोती क्या है? वस्त्र, धोती को वस्त्र
धोती कहते हैं, जिसे हम गजगरनी भी कहते हैं। गज मतलब कि गज को मान के चलो आप, गज को हिंदी में कहते हैं हाथी की सूंड के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार से हाथी अपनी सूंड के द्वारा पानी को बाहर फेंक देता है या फिर अंदर ग्रहण करता है, उसी को गजगरनी कहते हैं। उसी के द्वारा धोती क्रिया होती है। धोती क्रिया किस प्रकार से कि आपको पट्टी खानी होती है, आपको पट्टी खानी होती है। पट्टी होती है, एक पाइप होती है, तो अपनी आपकी बड़ी आती है, सफाई के लिए होती है। अंदर के अंदर पूरे लेके जाना होता है उसको, ठीक है ना। वस्ती, इसमें जल वस्ती का वर्णन किया गया। एक सूक्ष्म वस्ती होती है, जल वस्ती आपकी पानी के अंदर होती है, वो स्तर पर बैठ के होती है, ठीक है ना। नेति, सूत्र नेति का वर्णन इसमें किया गया। सूत्र नेति नाक में पहले सूत्र नेति में एक रेख होती है, रबड़ नेति होती है। तो सूत्र नदी में क्या होता है कि सूत्र में सूत्र डालना होता है, नाक में धागा धागा डालना होता है, कम से कम इतना लंबा धागा धागा होता है, उसको डालना होता है नाक में, कट्ठों से निकालना होता है, ठीक है। रबड़ में क्या होता है, रबड़ नीति सहायक्रिया होती है सूत्र नीति की। तो पहले रबड़ डाला जाता है, बाद में सूत्र डाला जाता है, ठीक है ना। तटक, बाया तटक, आपके मध्यम तटक हो रहा था, तटक भी वर्णन किया गया, ठीक है ना। इसमें केवल बाह्य तटक का वर्णन किया गया, किसमें, आपकी ग्रहण संहिता में। न्योली है, न्योली का अर्थ है भ्रमण के बताया गया, जैसे बाबा रामदेव करता है ना, पेट को घुमाता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से घुमाता है, वो इसी प्रकार से घुमा सकता है, ठीक है। कपाल भाती में पूरक रेचक के बारे में बताया गया। पूरक मतलब श्वास को पूरा शरीर में भरना, रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ देना, ठीक है ना। और एक इसमें इसमें बीच मतलब कुंभक, कुंभक अर्थात श्वास को रोक के रखना, इतना आप लोग श्वास को रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हठयोग प्रदीपिका में कितने बताए गए, 15 आसन बताए गए हैं। अभी हम पढ़ रहे थे हठयोग प्रदीपिका, उसमें उसके उसके अकॉर्डिंग 15 प्रकार के आसन बताए गए हैं। तो 15 के आसन कौन कौन से हैं, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासना, कुरुमासना, कुक्कुटासन। इन सब के नाम आप गूगल पे करके देखोगे तो गूगल पे आपको इसकी फोटो आ जाएगी, ये आसन कैसे होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से 15 आसन किस में बताए गए हैं, हठ योग प्रदीपिका में। और गणित सत्ता में कितने बताए गए हैं, 32, 32 ऐसा बताया गया किसमें, गणित संहिता के अंदर। और हड्डियों प्रदीप प्राणायाम कितने बताए गए हैं, 8 प्राणायाम बताए गए हैं। और गणित संहिता में कितने बताए गए हैं, इसमें भी 8 बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको प्राणायाम न कर कहकर क्या कहा है, कुंभक कहा है, ठीक है ना। अभी कौन कौन से, सूर्य वृद्धि, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, वृत्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इस प्रकार से आपके 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, यानी कि कुंभक बताए हैं। इनको हम कुंभक बोलेंगे क्योंकि कहीं पर आर्य प्रदीपिका में, गणित संहिता में कहीं पर भी प्राणायाम का जिक्र नहीं किया गया, वहां पर सिर्फ कुंभक का ही जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपकी 6 मुद्राएं हैं, ठीक है ना। 6 मुद्राएं कौन कौन सी है, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। इनके बारे में भी आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी मुद्राएं, 6 आपकी ये होगी मुद्राएं, कंप्लीट हो गई आपकी। अगला बंद आ गया, 4 आपके बंद बताए बताए गए कौन से, जलंधर बंद, आपके जल वाला ये वाला भाग। मूल बंद आपका है, आपका जो एनएस वाला भाग है उसको संकुचन करना। उडियान बंद आपका नाभि वाला भाग। महाबंद क्या होता है, जब ये तीनों जब बंद लग जाते हैं तब अपने आप चौथा बंद अपने आप लग जाता है, ठीक है ना। नाद अनुसंधान, देखो जब हम पढ़ते हैं ना हठयोग प्रदीपिका, तो उसमें योग कौन सा योग, जैसे पतंजलि योग सूत्र में कौन सा योग दिया गया है, अष्टांग योग दिया गया है। और इसी प्रकार से हठयोग प्रदीपिका में कौन सा योग दिया गया, चतुरांग योग दिया गया है। चतुरांग योग में क्या क्या, पहले पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर मुद्रा बंद है, फिर उसके बाद में क्या, नाद अनुसंधान है। तो आसन कितने बताए हैं, हठयोग प्रदीप आसन कितने बताए, आसन बताए 15 आसन बताए सर। अच्छा अभी तो आसनपन कितने प्राणायाम बताए हैं, मैंने कुंभक कितने बताए हैं, 8 कुंभक बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये तो आसन प्राणायाम मुद्रा, मुद्रा बंद कितने बताए गए, तो मुद्रा बताई गई है सर 6 और बंद बताए गए 4, यानी 10 हो गए, टोटल 10 बताए गए हैं, ठीक है ना। और फिर आपके नाद अनुसार, नाद की अवस्थाएं कितनी है, वो 3 अवस्थाओं के बारे में मिलने को मिलेगा सुनने को। एक तो आहत और एक अनाहत, 2 प्रकार की, सॉरी। आपकी नाद अनुसंधान, नाद 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, नाद और अनुसंधान। नाद का अनुसंधान करना है, नाद को 2 प्रकार में विभक्त किया, आहत, एक होती है अनाहत। आहत कैसे, जो मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आहत है, इस प्रकार से आहत है जो हमारे द्वारा प्रकट हो रही है। एक होता है अनाहत, जैसे अपनी हार्ट बीट है तो वो अपने आप चल रही है, ठीक है ना। जो अनाहत है जिसके ऊपर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अनाहत है, ठीक है ना। आहत क्या है, जैसे तबला हो गया, वीणा हो गया, ढोल हो गया, संगीत हो गया, हारमोनियम हो गया या मृदंग हो गया,
आघात देखकर बजाए जाने वाले, आघात मतलब पीठ के बजाए जाने वाले यंत्र को आहत कहते हैं। अनाहत में क्या होते हैं? साधक का साधना में लंबे समय तक बैठता है तो उस समय उसकी संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, उसको समाधि लग जाती है। ठीक है ना? तो इसकी चार अवस्था बताई गई है किसकी? आपकी नादा अनुसंधान की। तो कौन कौन सी है वो? प्रकार है दो प्रकार की। अवस्थाएं क्या बताई गई? आरंभ अवस्था, घट्टावस्था, परिचय और निश्चप्ति अवस्था बताई गई है। तो पहले आरंभ अवस्था में क्या होता है? इसमें भ्रमण ग्रंथि ग्रंथि का भ्रम ग्रंथि का भेदन होता है। इसमें जन की माध्यम की आवाज सुनाई देती है। इसमें आंख कान नाक तीनों बंद होने चाहिए। ठीक है ना? जब आप आरंभ अवस्था में करो। घट्टावस्था में क्या होता है? विश्व ग्रंथि का भेदन होता है और ठीक है ना, प्राण का संचार सुषुम्ना में होता हो जाता है। भैरव यानी कि रणभूमि में बजाए जाने वाली की जैसी आवाज हमें आती है। ठीक है ना? जैसे रणभूमि में जो बजते हैं ना, भैरव बजते हैं, वैसे उस नाद की हमें सुनाई देता है। ये अब तृतीय अवस्था में क्या होता है? ढोल और नगाड़ों की नाद सुनाई देने लगती है, शून्य से महाशून्य की ओर चली जाती है तथा परम आनंद की अनुभूति इसमें होती है। ठीक है? ये ये अवस्थाएं हैं। ये कब होगी? जब आप ध्यान साधना करोगे, तब जब आपने आसन में अपने आप को बैलेंस कर लिया, जब आपने प्राणायाम का अपना आपको बैलेंस कर लिया, फिर आपने क्या किया? मुद्राओं के द्वारा अपने शरीर को साध लिया। ठीक है ना? उनके बाद की जो अवस्था है वो नाद अनुसार यानी कि ध्यान ध्यान की अवस्था है। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने यही बोला है कि पहले आप आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर आप प्रत्याहार करो, फिर आप प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो, फिर आप ध्यान की तरफ चलो। जब ध्यान की तरफ जाएंगे ना, तब चीजें हमें समझने आने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले हम चीजों को समझ नहीं पढ़ नहीं सकते। ये अवस्थाएं क्या कैसी होती है, ये क्या सच में हमें आवाज सुनने को मिलती है? हकीकत में ये आवाज आपको सुनने को मिलती है अगर आपका आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धैर्य है तो। अगला निश्चप्ति अवस्था। इसमें क्या होता है? चित्त एकाग्र हो जाता है। ठीक है? चित्त सर आप करते हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, तभी तो मुझे पता है ना, ये चीजें ऐसी होती है, हकीकत में होती है। ये तब होती है जब आप अ, प्राणायाम को साध लेते हैं और अपनी कमर को बिल्कुल सीधी इस प्रकार से आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं। ठीक है ना? बैठने के बाद अपने आंखों को बंद कर लीजिए, कान को बंद कर लीजिए, फिर आप सुनिए, अंदर की आवाजों को सुनिए, लेकिन इसमें ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। तो ध्यान से पहले आपको धारणा करनी पड़ेगी। सर हाँ जी। नाद सुना आपने कभी? नाद सुना है आपने कभी? क्या ये अवस्थाएं बताने की होती है? जी नहीं सर, बस पूछ रही हूँ बस सर। आप जब फील करोगे ना, तब आपको खुद को महसूस होगा कि नाद कैसे होगा, कि नाद कैसे सुनाई देता है। ये सब चीजें हठयोग साधनों के लिए हैं, कि जो हठयोगी बने होते हैं ना, जो साधु महात्मा जो नित्य लंबे लंबे सफर के लिए बैठे होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं हमें नहीं पता वो कैसे किस अवस्था में पाए गए हैं, लेकिन वो चीज इनको सुनते हैं। वो लोक संग परित्याग है, लोगों से संपर्क बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उनको एक अकेले में जो आनंद मिलता है ना, वो किसी अन्य से आनंद नहीं मिलता उनको। ठीक है ना? इसलिए वो लोग जो साधु महात्मा होते हैं वो इतने छल कपट में इस भौतिक जीवन में नहीं रहते, वो बाहर ही रहते हैं। तब उनको वो अवस्थाओं को सुनती है। जितना हम संपर्क में बढ़ेंगे ना, जितना हम लोगों के संपर्क में बढ़ेंगे, उतना हमारा मन चंचल होगा, मन चलायमान होगा, चित्त हमारा एकाग्र नहीं होगा। इसे क्या बताया निश्चय उसमें क्या बताएगा? इसमें चित्त आपका एकाग्र होना चाहिए, तब आपको ये चीजें सुनने मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आप लोग ध्यान लगाना स्टार्ट करोगे, पहले पता ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। लग जाएगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपका शरीर क्या है, आप किस किस अवस्था में आप बैठे हैं। ठीक है? निश्चप्त अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये ग्रंथियां हैं हमारे शरीर की, कुछ नाड़ियां होती है, उस सबका भेदन होता है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे 10 नाड़ियां कौन कौन सी हैं। जिसमें हस्ती जीवा है, कुहू है, गांधारी है, हस्ती जीवा है। ठीक है ना? और ये अन्य ईड़ा है, पिंगलना है, सुषुम्ना है। इस प्रकार से 10 नाड़ियां हैं, इनका भेदन होता है। और ये कैसे होता है वो आपका हठ योग तंत्र में बताया गया है। ठीक है ना? हठ योग साधना जब आप करोगे, उसमें धीरे धीरे आप चीजों को आपको समझ में आएगी। लेकिन इस लोक संघ में, इस धरातल पे रहते हुए इन चीजों को संभव मुश्किल है, इन सब चीजों का भोग करना। अब देखिए नाद श्रवण की परिणाम क्या क्या है। जब आपको नाद सुनाई देने लग जाएगा, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लय बदलता है, लगाव अटैचमेंट हट जाती है, आंखों में तेज आ जाता है। अब देखो इन इससे साधु महात्माओं को देखो, जो जो चीजें इनमें पाई गई है, क्या वो मेडिटेशन करते हैं? अधिकतर मेनली जरूरी है मेडिटेशन, ध्यान जरूरी है। जो वो ध्यान करने लगेंगे तभी ये चीज इनको समझ में आएगी। इसमें उनका चित्त है वो सब एकाग्र हो जाता है। ठीक है? मेनली चित्त को एकाग्र करना है, क्योंकि जब आप ध्यान लगाओगे तो चित्त बहुत भागेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर भागेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको जरूरी है कि चीजों को समझें। अब ये आगे साइंस का, कोशिका क्या होती है, ये साइंस का बाद में करेंगे लोग, साइंस का चैप्टर लेंगे। तो अब एक चलते हैं हम लोग हमारे उसके ऊपर, ज्ञानेंद्रियां। वाचन,
ये हमारा पूरा साइंस के टर्म चलेगी, साइंस क्या है, साइंस को समझने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है ना। छोटी आंच बड़ी आंच किस प्रकार से काम सर करती है, ये बताइए। सर सर हम्म। आप शरीर विज्ञान पढ़ा दो ना सर। आप पढ़ा दें, शरीर विज्ञान पढ़ा देंगे आपको, कल पढ़ा दें। हाँ सर, ये तो ये क्योंकि कल मुश्किल लग रहा थोड़ा। इंग्लिश में जो लग रहा है, हिंदी में लग रहा है आपको मुश्किल ही? हिंदी में ही लग रहा है। पाचन तंत्र, इससे पहले हम ये पढ़ना होगा। ठीक है, फिर ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है हम लोग, कल पूरा लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा। बहुत आसान है। अगर हम लोगों ने इनको समझ लिया ना, शरीर विज्ञान को पढ़ समझ लिया अगर हम लोगों ने, तो हमें आसन कैसा करना चाहिए, इस आसन का करने से हमारे किस अंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो अंग कौन सा है, उस अंग की रचना कैसी बनी हुई है, बस इसको समझना है, ठीक है ना। अगर इसको समझ लिया तो हम किसी भी आसन को कर सकते हैं, किसी भी आसन को करवा सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को, कोई भी क्लाइंट आके हम आपको मान लीजिए उसने ये कह दिया कि सर मुझे क्या है कि मेरे पेट में दिक्कत है और मेरे मतलब कि खान पान मुझे भूख कम लगती है। तो हमें ये एनालाइज होगा कि हमें भूख कम लगती है तो हमें कौन सा तंत्र खराब है, तो कौन सा तंत्र वीक है, तो उसको कौन सा अभ्यास, योग अभ्यास करवाना चाहिए जो कि उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस ये काफी जरूरी है। तो इससे पहले हम लोग चल रहे थे उपनिषदों के ऊपर, तो अब क्लास लेंगे हम लोग उपनिषदों की, 10-15 मिनट क्लास ले लेते हैं उपनिषदों के ऊपर। तो ये थे हमारे उपनिषद जिनके परिचय हमने जान लिया था, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि पहला उपनिषद कौन सा है। हम केवल 10 उपनिषद करेंगे, हमारे सिलेबस में केवल 10 उपनिषद हैं, 10 को ही पढ़ेंगे, 11वां नहीं पढ़ेंगे। वैसे उपनिषद कितने टोटल, 108 है, जो कि पिछले हमने इसमें पढ़ लिया था, ठीक है ना। देखो टोटल 108 है, मुख्य 10 है, तो 10 को ही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिर अगर जिसको ज्यादा पढ़ना है तो फिर वो नेट की तैयारी करें। तो देखिए अब जो कठोपनिषद है ना, इसको पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कठोपनिषद क्या है, किसके बीच में है। देखो ब्राह्मण समाज में एक यज्ञ अनुष्ठान होता है, मतलब एक यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें क्या होता है कि जब जब भी कोई आपका अतिथि आता है, या जब कोई आपका यजमान आता है, जो कि मतलब कि यज्ञ करवाने के लिए, हवन कराने के लिए जो कोई आता है, जो कोई पंडित आता है, तो उसको दान स्वरूप कुछ देना होता है, ताकि उसने जो कर्म किया हम पे, उसका कर्म का ऋण उतर जाए, ताकि उसका कर्म फल उसी को मिले, हमें ना मिले। ऐसा कुछ करवाया जाता है। ये सभी समाज में पाया गया है कि यज्ञ अनुष्ठान होता है, यज्ञ अनुष्ठान में जब यजमान आता है उसको हमें कुछ देना होता है। तो क्या था, अ, एक एक ऋषि हुए हैं, कठ नाम के ऋषि, उन्होंने कहा कि क्या था, वो कहीं गए थे, ठीक है। अब कहीं गए थे तो वहां पे उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद क्या उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि यजमान को हमें कुछ ना कुछ देना है, यजमान को कुछ देना है। तो उन्होंने क्या किया कि जिनके घर में वो यजमान यज्ञ करवा रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक गाय दे दी। और गाय कैसी थी कि जो दूध नहीं देती थी, ठीक है। तो जिनके घर में करवा रहे थे ना, उनके बच्चे ने उनको बोला कि पापा इस गाय को क्यों दान दे रहे हो, जो कि हमारे लिए भी वो पर्याप्त नहीं है, मतलब कि हमें भी कुछ देती नहीं है, तो आप यजमान को ये चीज क्यों दे रहे हो, बल्कि यजमान को वो चीज देनी चाहिए जो उसकी काम आए आने वाले समय में, ठीक है। तो ये दूध तो हमें भी नहीं देती, तो आप यजमान को क्यों दे रहे हो, तो दो तो कुछ मूल्यवान चीज दो जो कि उसका मतलब कि उसके काम के लिए, उसके काम आए, कोई चीज काम आए, ठीक है ना। तो उसके पापा ने उसको बोला कि मैं तुझे जान दान देता हूँ, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। तो उसकी बात सुनकर जो अपने उस पापा की आवाज बात को सुनकर उसने क्या किया कि वो यमराज के पास चला गया। अब यमराज के पास चला गया तो क्या था कि वहां पर उसने, यमराज घर पे नहीं था, तो उसने वहां पे 3 दिन तक इंतजार किया यमराज का कि कब यमराज आए, कब मैं बोलूँ कि मेरे पापा ने तुझे दान दिया है तो तू इसको एक्सेप्ट कर। अब जब 3 दिनों के बाद यमराज आया तो उसने देखा कि भूखा प्यासा 3 दिन तक वो दरवाजे के बाहर वेट कर रहा है मेरा। तो उसके पास गए यमराज ने बोला कि तू बिना यहाँ पे बिना अनुमति कैसे आया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे पापा ने आपको दान दिया है मुझे। तो कहते भी अब मैं ऐसे तो दान एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं तो मरने की, जब किसी का समय आता है उसी के समय हम उसका
जीव हरण करता हूँ, मैं उससे पहले उसका दान कैसे ले लूं मैं? ठीक है ना। तो कहता है नहीं नहीं, मेरे पापा ने तो मुझे आपको दान दिया है तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर, उसकी मासूमियत को सुनकर उसने कहा कि मांगो, तुम 3 वर मांगो मेरे से। तब 3 वर जो मांगे गए ना, वो कौन कौन से हैं, वो इस कठोपनिषद में बताया गया। कठोर मतलब कठिन शब्द, कठिन मतलब कि कठिन परीक्षा। किसकी? उस आदमी की, उस बच्चे की। कौन सी? नचिकेता उसका नाम है। ठीक है ना। तो इसके बाद में हम लोग यमराज और नचिकेता के बीच में जो भी संवाद हुआ है, उसके बारे में इस उपनिषद के अंदर बताया गया है। इसकी कहानी ये है, ठीक है ना। अब देखिए, कठोर उपनिषद का संधि विच्छेद देखिए आप करके। कठ उपनिषद यानी कि कट क और ठ का उपनिषद यानी कि ब्रह्म और निष्ठा। ब्रह्म मतलब कि यमराज या आपके पापा के प्रति क्या निष्ठा, उस पुत्र की निष्ठा का संकलन किया गया इस उपनिषद में। अर्थात ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला उपनिषद। ठीक है ना। संवाद किसके रूप में है? संवाद देखो मतलब कि बातचीत किसके रूप में की गई है? कौन बात कर रहा है? नचिकेता, वो लड़का, और यम, यम के बीच में, यमराज के बीच में। कहाँ से लिया गया है ये चीज? कहाँ से ली गई है ये? कृष्णा यजुर्वेद की कंठ शाखा से ली गई है। हमने पढ़ा ना पिछले, क्योंकि कौन सी, कौन सा उपनिषद किस शाखा के अंतर्गत है? तो ये जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा में से लिया गया है। इसमें कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं, 3 3 इसकी सब पार्ट बताए गए हैं। 2 इसमें अध्याय बताए गए हैं और 3 3 इसके सब पार्ट इसमें बताए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछता है, नचिकेता कौन था? वास्त्रगुप्त यानी कि उसके पापा थे ये। वास्त्रगुप्त, ये परीक्षा में आता नाम कि नचिकेता के पापा का नाम क्या है? ये वास्त्रव का पुत्र है, वास्त्रव। ठीक है ना। और प्रथम अध्याय, क्या नाम है प्रथम अध्याय का? कौन सी वल्ली है? प्रथम वल्ली है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। 2 अध्याय थे, 2 अध्याय में 3 3 वल्लियां हैं, यानी कि एक एक पार्ट, एक अध्याय के 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट एक अध्याय के। तो क्या है, विश्वजीत यज्ञ में अयोग्य गाय दान देने पर, देखो अयोग्य गाय दान देने पर, जो योग्य नहीं थी लेकिन अयोग्य मतलब कि जो दूध नहीं देती थी, फिर भी उसको दान दिया, किसको? यजमान को। तो यजमान को दान देने से पहले नचिकेता ने अपने पापा वात्सव को वो क्या बोला? इसको दान क्यों दे रहे हो? ये तो अयोग्य है, ये हमारे योग्य नहीं है, तो हम उनको क्यों दान दे रहे हो? देने पर नचिकेता ने अपने पिता वासुदेवा को टोका और कहा, आप मुझे मुझे किससे दान दे दोगे, कि जब आपके ये योग्य नहीं है, बल्कि मैं तो आपके योग्य हूं, आप मुझे बताओ किस किसको दान दोगे? तब क्या है, क्रोधवश में वासुदेव अपने पुत्र को बोले, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यमलोक पहुंचा। जैसे कि मैंने बताया था, यम की अनुपस्थिति में वो बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, लेकिन वहां पे यमराज नहीं था। कारण क्या कि 3 दिन तक उसने क्या किया, भूख प्यास से यमराज, यम द्वार पर उसका वो बैठा रहा, वहां उसका वेट किया। 3 दिन तक उसने वेट किया वहां पे कि कब यमराज है, कब यमराज है, कब मैं उनके पास बोलूं कि मुझे पापा ने आपको मृत्यु को दान किया है। ठीक है ना। यम केवल लौटने पर यमराज नचिका से प्रसन्न होते हैं और उसको 3 वरदान देते हैं। उसको 3 वरदान देते हैं। ठीक है ना। 3 वरदान कौन कौन से हैं? कहता है पहला वरदान में उसने क्या कहा कि जब देखो, यमराज ने बोला कि मांग, तू मुझसे 3 वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? धन धान्य से परिपूर्ण चाहिए, तुझे क्या चाहिए? तो उसने पहला वरदान क्या मांगा कि जब मैं घर पर लौट कर जाऊं, मेरे पिता क्या, उनका चित्त यानी कि मन उनका शांत हो, क्रोध वाला न हो। ठीक है ना। क्रोध को वो त्याग कर मुझे प्रेम पूर्वक व्यवहार करके मुझे गले लगा ले। शेष आयु उन्हें कोई किसी प्रकार की चिंता न हो, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए अपने पैतृक की तरफ, अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। कि यमराज ने बोला कि बेटा क्या चाहिए तुझे? 10 मिनट में हमारी क्लास एंड होने वाली है, तो मैं इसको जल्दी कोशिश करूँ, 3 वरदानों को जल्दी समाप्त करेंगे, फिर हम कल को आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। कल को हमें पढ़ना है सामान्य शरीर विज्ञान के बारे में। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जब घर पे वापस जाऊं तो मेरे पापा का जो चित्त है, मन है, वो शांत हो, क्रोध को वो त्याग दे हमेशा के लिए, और शेष जो उनकी आयु बची है उसमें उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता न सताए उनको। ये तो कितना अच्छा उनकी निष्ठा थी अपने पापा के प्रति। बल्कि उनको दान भी दे दिया था यमराज को, फिर भी उन्होंने क्या बोला, यमराज से क्या वर मांगा था वो देखो ना आप। वर मांगने में वो ये भी मांग सकता, मुझे ये इतना, मैं अच्छी का राजा महाराजा बन जाऊं, मांगने में कुछ भी मांग सकते थे। दूसरे वर में क्या मांगा कि नचिकेता अग्नि विद्या, अग्नि विद्या को समझने को कहते हैं जिसके द्वारा सवर लोक को प्राप्त हुए पुरुष अमर तत्व को प्राप्त कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या होता है,
वो उस अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो अग्नि कौन सी है जिसमें जलकर व्यक्ति को वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। तो वो नचिकेता वो जानना चाहते हैं, ना कि उसको प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे इसके बारे में उस ज्ञान को प्राप्त करना है। वो ज्ञान कौन सा है जो आप अपने अपने पास लगा सोच के बैठे हैं, जो मैं चाहता हूँ वो ज्ञान मेरे पास भी हो, ठीक है ना। तब यमराज क्या कहता है, यमराज ने नचिकेता को कहा ये ज्ञान प्रदान किया किया तथा उसकी परीक्षा भी ली, मतलब कि ये ज्ञान उसको दिया और परीक्षा भी ली। प्रश्न होकर कहा आज से ये विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नचिकेताग्नि, ठीक है ना, नचिकेताग्नि, जिसे आचार्यों ने त्रिविद्या कहा है। त्रिविद्या क्या कौन कौन सी है, नचिकेताग्नि यानी अनुष्ठान, अध्यापन, प्राप्ति। ध्यान रखना कि जब भी कभी वर्ण आ जाए, नचिकेताग्नि का अर्थ क्या है। नचिकेता ने उस अग्नि के बारे में पूछा था, जो अग्नि वहां पे जल रही थी, जिससे द्वारा की स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। उसके आधार पर उसका नाम रखा नचिकेताग्नि, जिसमें अनुष्ठान है, अध्यापन है और प्राप्ति है। तीसरी वर्ग में क्या मांगा, मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है, ठीक है ना। इस पर यमराज नचिकेता को धन संपत्ति देने का बहुत सारा लोभ दिया भी, इसके अलावा कुछ और मांग ले, ये मैं जवाब तेरे को नहीं दे सकता, लेकिन वो अड़े रहे। तो क्या कहते हैं, भोग अंतकरण संहिता समस्त इंद्रियों को क्षीण कर देता है। किसके ने, नचिकेता ने बोला कि मुझे किसी प्रकार की मुझे भोग की अभिलाषा नहीं है, मुझे केवल जानना है। तो कहते हैं नचिकेता कहते हैं कि मैं अगर मैं इन अवस्थाओं में पड़ गया ना, ये तो आपने मुझे दिया, प्रलोभन दिया कि मुझे भोग करने के लिए वो ये वस्तु दी, अगर मैं भोग करूं तो क्या होगा, अंतःकरण सहित समस्त इंद्रियों को भी क्षीण कर देता है। इतना लालच मेरे अंदर नहीं है, मैं इन चीजों से बहुत दूर हूं, मुझे इन चीजों को नहीं चाहिए। धन से पुरुष कभी भी तृप्त तृप्त नहीं हो सकता। धन से आपको आज मिल गया और भी आप अभिलाषा रखोगे, कभी उससे तृप्त नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ये था हमारा प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के अंदर बताया गया। अब अध्याय नंबर 2 सेकंड वल्ली में चलते हैं। सेकंड वल्ली में क्या कहते हैं, यम यम ने दो साधन बताए हैं। कौन कौन से साधन बताए हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग, ठीक है ना। श्रेय जो कल्याणकारी है, प्रेम तो जो संसारिक भोगों से संबंधित है। श्रेय आपको किस पर चलना है, प्रेम पर चलना है या फिर श्रेय पर चलना है, जो आपके मोक्ष को बढ़ाए, मोक्ष मार्ग को आपको दिखाए, ठीक है ना। दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग, ठीक है ना। श्रेय में क्या कल्याणकारी भोग योग होता है, मोक्ष का मार्ग मिलता है जो कि कल्याणकारी होता है, और ये क्या है, बुद्धिमान द्वारा अपनाया जाता है। तो प्रेम मार्ग कौन सा है, संसारिक भोगों का मार्ग, अविद्या मोह मार्ग, जिसमें लाभ को, जिसमें लोभ को, जिसमें अधिक मात्रा में लाभ होता है, और मन बुद्धि द्वारा ये अपनाया जाता है। तो आप क्या है, इस चीज को समझिए, ठीक है ना। बुद्धिमानी द्वारा क्या, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति इसमें होती है। वो ये क्या, नाना योनियों में भटकते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाते कि आपको क्या चाहिए। अब पूछते हैं आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, वो ओम है, वो ब्रह्म है, वो परम पर ब्रह्म है। जो परम पद है वो अक्षर ब्रह्म है। कौन, ओम। ओम ये नहीं है आप हिंदुओं का नहीं, वो एकमात्र शब्द है जो सभी के लिए सर्वमान्य है, सर्वत्र है। कि तुम किम, तुम कौन, तुम कौन हो, कि मम सर्वत्र एकत्र, मैं हर जगह एक ही हूँ। कौन, ओम, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम पद, अक्षर ब्रह्म, ये सब क्या है, जाना ज्ञान आत्मज्ञान कहलाता है। ये आत्मज्ञान है, ठीक है ना। आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए गीता में क्या कहा गया कि एक श्लोक आता है कि ना शास्त्राणि पश्यन्ति ना पावका दहयति, कि ना इसे शास्त्रों से काटा जाता, ना इसे अग्नि इसको जला सकती। पावका मतलब कि अग्नि, इसको न पावका दहयति, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसे शास्त्रों में बताया गया है। जो नित्य है, शाश्वत है, से बुद्धि वाली है, बुद्धियों से रहित है, जो एक रस रखने वाली है, कौन सी, आत्मा। आत्मा स्वरूप क्या है, ठीक है ना। शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट न होने वाला क्या है, आत्मा है। परमात्मा क्या है, जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में के अणु से अति सूक्ष्म महान, महान से अति महान रूप में विद्यमान है। कौन, परमात्मा। परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जिनसे वे स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लिए मृत्यु भी क्या है, उपसेचन है, यानी भोजन के साथ कुछ खाने वाली। इस प्रकार से बताया गया है आत्मा के बारे में, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ तक आप सबको समझ में आया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया। ओके। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो फिर भी हम रिपीट कर सकते हैं, हमारे पास अभी 3 मिनट पड़े हैं।
किसी को कोई डाउट नहीं है? सोनू बताओ, क्या डाउट आपको? अभी मैसेज किस किस के आए हैं? किस किस समझ में आया, किसको समझ नहीं आया? ठीक है। ये ललिता को, सोनू को, मानसी को, रेनू को समझ में आ गया। कौन रह गया? पूनम जी अभी ऐड हुए हैं। तो किस प्रकार से हमें योग के जरिए इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, योग के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है ना? तो वही है कि इन चीजों का आधार क्या है, ये आधार क्या है? ठीक है जी। तो आज की क्लास हम करते हैं, समापन करते हैं। ये जो नोट्स है, ये जूम पे इसलिए क्लास आपकी लगाई जा रही है क्योंकि आपकी ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी सुन सकते हो, अगर आपको बाई चांस कोई याद नहीं आ रहा है। लेकिन नोट्स बनाते रहिएगा। आपका टेस्ट पक्का होगा जब आपकी, अभी थोड़े दिनों में आपकी ऑफलाइन क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है ना? तो ऑफलाइन के लिए जरूरी है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपकी कॉपी होनी चाहिए। तभी आपको जो हमने नोट्स दिए हैं वो इसी आधार पे आपको नोट्स मिलेंगे कि आपको कितनी आपकी तैयारी की गई है इसके अंदर, ठीक है ना? चलिए सभी को नमस्ते। कल मिलते हैं। कल कल जो विषय है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो पूरा कठोपनिषद से पढ़ेंगे, वो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हमारे द्वारा ये जो वर्णित है, कौन सा, मानव शरीर विज्ञान, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है जी, तो सभी को नमस्ते। ओ, सोनू जी मुझे मैसेज करो, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप। ये आपको नोट्स तभी मिलेंगे जब आपकी, आपके नंबर अच्छे आएंगे, या फिर आपके जो भी आपका थ्योरी एग्जाम होगा ना, उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका, ठीक है ना? सभी को नमस्ते। को किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, क्लास को खत्म करते हैं। चलो ठीक है, ओके।